नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग के लिए 22,795 पे 117 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है और इस बार 5 पॉइंट नीचे यानी कि 800 का जो नंबर बहुत दिन से बचाया हुआ था उसके 5 पॉइंट नीचे यानी 5 पॉइंट नीचे बंद हुई है। इसके क्या मायने हैं ये सब बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी का वीडियो जो कि मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, उसको जरूर देखिएगा। आज भी आप देखिए, जब निफ्टी गिर रहा था तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रुक गया। तो बैंक निफ्टी इसलिए मैं देखने के लिए गया था। आप ट्रेड निफ्टी में करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए कि चार्ट किस तरह से मूव कर सकता है, क्या बैंक निफ्टी का चार्ट उसको अफेक्ट कर सकता है, ये सब चीज जानने के लिए मैं आपके लिए बैंक निफ्टी का वीडियो अलग से लाता हूं, ताकि आपका जो माइंड है वो तेजी से चले। चार्ट देखकर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा। इस तरह से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ट्रेड में एनालाइज किया सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी का जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। फिलहाल हम लोग निफ्टी को देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर वीकली टाइम फ्रेम में और फिर वनडे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस करेंगे। अभी देखोगे यहाँ पे फिलहाल निफ्टी जो है आज 117 पॉइंट नीचे यानी 117 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। 800 के 5 पॉइंट नीचे बंद हुई है। कहीं ना कुछ ये मैटर है। उसी तरह से देखोगे 48,980 49,000 के नीचे बंद हुई है, 20 पॉइंट नीचे। क्या ये कुछ फैक्टर होगा? बैंक निफ्टी में बात किया, यहां फैक्टर होगा, यहां भी बात करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर कट आप लोगों को बता देता कि 22,800 का जो एरिया है वो भैया अब यहाँ पे तत्कालिक रूप से अगर ऊपर खुलता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गया ऊपर और फिर आपको बता दिया था कि 22,927 का एरिया और 960 के एरिया रेसिस्टेंस का काम करेगा। फिर बाजार आप देखोगे कल के टॉप पर पहुंचा और बाजार वहां से सीधे रिजेक्ट हो गया और सीधे रिजेक्ट होकर कहीं रुका नहीं, सीधे ही चलता चला गया 760 720 के अराउंड में बाजार चला गया। और उसके बाद 10 बजे के बाद से बाजार जो है पूरी तरह से साइडवेज हो गया। और इस साइडवेज को बनाने में बहुत हद तक बैंक निफ्टी का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं बैंक निफ्टी को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखोगे इन सभी जगहों पे ट्रेड में एंट्री कैसे की जा सकती है। एक तो कल का जोन ब्रेक करता है जैसे ही बाजार, तो इन सभी जगहों पे एंट्री बनती है। ठीक है, ऊपर से फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेक हो रहा है, जोन भी ब्रेक हो रहा है पूरा का पूरा, तो इन सभी जगहों पे एंट्री बनाई जा सकती है, इन सभी जगहों पे हिम्मत दिखाया जा सकता है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात, फिर यहाँ से जब हाई बनाया तो फिर यहाँ पे आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे बनाई थी, स्क्रीन कैंडल के ऊपर में बना ली थी और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं एग्जिट कर गया था। मेरे को एक कैंडल ही काफी होता है। उसके बाद एक दोबारा छोटा सा स्कैल्पिंग शायद यहाँ पे कहीं पे हमने किया था, ये वाला एरिया पे जो बाजार में यहाँ के आसपास में निकाल दिया था। तो इन सभी जगहों पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हमेशा उछाल पर, जब भी बाजार उछाल लगाता है मैं उस उछाल पर ही बाइंग करने का सोचता हूं। ये देखो, ये पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न बन गया। मुझे अभी थोड़ा सा भी लगेगा ना कि बाजार यहां से नीचे आ सकता है और ये उछाल है, ये अगला एरिया रेसिस्टेंस है, मैं अपना ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूं। मैं सिर्फ ना वो ढूंढता रहता हूं, रेसिस्टेंस कहां है और मेरा स्टॉप लॉस कितना नजदीक हो सकता है। बस जितना नजदीक मेरा स्टॉप लॉस, मेरा ट्रेड एंट्री करने का संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, अब बाजार का ये देखो, यहां से ये देखो, यहां से गिरा था बाजार, यहां से मैंने एंट्री ली थी। फिर जब बाजार किया कि यहाँ गया इसी जगह के पास, फिर इस जगह से गिरा, फिर जब बाजार यहाँ गया फिर इस जगह से गिरा, तो मैं ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस, तो एक बार दाव लगाने में क्या जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये रेसिस्टेंस पे दाव लगाया और बदले में मुझे बाजार ने मुझे ये दिया। इतना ही चाहिए था मुझे, यहाँ से फिर ये नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए था क्योंकि इधर एक ट्रेड बना चुका था। तो आप ये सोचो कि मैं इधर बना लूं और यहां तक बेचूं ऐसा सपना रहेगा। वैसा सपना कभी कभी देखने में बुराई नहीं है। कभी कभी आप सही जगह पे एंट्री बना लो और इतना देर तक बैठे रहो। ऑप्शन बायर इतना देर तक नहीं बैठता। हाँ, इसका एक तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका एक तरीका ये है कि अगर आपने इस जगह पे 10 लॉट से एंट्री की, मान लेते हैं कि आपने 10 लॉट से एंट्री की है, तो ऐसे जगहों पे आप यहाँ पे अपना 60% 70% एरिया बुक कर लो और फिर आराम से बैठे रहो और स्टॉप लॉस लगा दो बाइंग प्राइस का, या ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस, तब हो सकता है। मैं यहाँ पे 10 लॉट से गया और 10 लॉट के यहाँ तक लेके आ जाऊंगा, इसकी संभावना बहुत ही ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं हो पाता। एक फ्लो में गिर गया आपके साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजार साइडवेज होगा तो प्रीमियम डीके भी बहुत तगड़ा करता है बाजार। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आप अपना सकते हो। ये मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूला जो आने वाले वीडियोस में ढेर सारा बताऊंगा। इसीलिए आप सभी से कहता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने किया नहीं है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन भी दबा देंगे तो इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। बहरहाल 10 बजे के बाद से मार्केट जो है साइडवेज जैसा हो गया, स्कैल्पिंग बीच में हो रही थी, प्रीमियम डीके अच्छा हो रहा था, थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड किया बट 2 ट्रेड में काम खत्म। ओनली 2 ट्रेड्स लिए, दोनों में प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड लेके बंद कर दिया। अब देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में यहां पे एक बार देख लेते हैं क्या है बाजार के हालात। वीकली टाइम फ्रेम में भाई बाजार के हालात डबल गेम हो गया भाई साहब। ये कैंडल मैंने अभी देखा है, आपको भी दिखा देता हूं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का वीडियो मिस मत करना। मैं फिर से आप सबसे कह रहा हूं, देखिएगा जरूर क्योंकि उसको रेंज पता लगेगा आपको। वीकली टाइम फ्रेम में दबाव में है बाजार। देखो एक बड़ा कैंडल जाने के बाद ये कैंडल यहां बना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इसमें चीज है जो आपको यहां पे नोटिस करना चाहिए। वो ये कि भाई साहब ये जो 2 कैंडल है, ये 2 कैंडल, ये रेड जो दिख रहा है ना, इस 2 कैंडल का मतलब ऐसा होता है कि ये इवनिंग स्टार कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडल यहां बन सकता है।
यानी एक बड़ा रेड और फिर उसके बाद ये डोजी एंड देन यहां से एक ग्रीन कैंडल ऐसे वीकली टाइम फ्रेम में खड़ा हो सकता है, जो बाजार को लेके जा सकता है इसके हाई तक। ये कहना तत्काल में मुश्किल है, लेकिन जब इवनिंग स्टार सॉरी मॉर्निंग नीचे बनता है तो मॉर्निंग स्टार, ऊपर बनता है तो इवनिंग स्टार, जब मॉर्निंग स्टार बनता है तो उसके 3 कैंडल मिला के बनता है। उसके एक कैंडल ये साफ दिख रहा है, दूसरा कैंडल भी साफ दिख रहा है, वीकली हो चुका है ऑफ। तो अब ये एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है क्या बाजार यहां से यहां तक जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक एज है, वीकली टाइम फ्रेम में बाजार के पास ये एक एज है कि ये इस तरह से कैंडल क्रिएट कर सकता है, तब ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा और फिर बाजार इसके ऊपर खड़ा हो सकता है, ऐसा लग रहा है देखने में। लेकिन अब बात ये आती है कि ये तब ना जब ये बन जाए तब देखेंगे, अभी तो बना नहीं ना, अभी तो पूरा वीकली बाकी है। तब क्या हो जब इस कैंडल को ये नीचे की ओर कैंडल बना दे, तो भाई साहब ये एंट्री कैंडल की तरह काम करेगा। डबल गेम मैंने क्या बताया आपको, ये बन जाएगा एंट्री कैंडल और फिर इसको जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट एक नया लो लगा करने के लिए जाएगा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मैं आप लोगों को ट्रेड का सेटअप समझाता हूं, मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं कि आपको बाजार एक एंट्री कैंडल देता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के दोबारा समझाता हूं, फिर यहां से वीकली टाइम पहले खत्म करके दोबारा समझाता हूं। ये वाला पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लेते हैं ये कैंडल बना और फिर ये कैंडल बना, और जैसे इसके नीचे यानी कि अब ये वीकली चार्ट का जो लो है और इसका जो लो है वो है 22,720, उसके नीचे में अगर क्लोजिंग मिल जाता है डे में भी तो मुश्किल में आ सकता है बाजार। यानी कहीं ना कहीं जो बाजार है वो मुश्किल में तो है, दिख रहा है जरूर। यहां से एक एज फैक्टर है जिससे ये लग रहा है कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न पूरा होगा तब होगा, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन 2 कैंडल बन चुके हैं इसके। 3 कैंडल से बनता है, 2 बन चुके हैं। लेकिन इसका एक और है कि अगर इस कैंडल के नीचे एक और कैंडल बनाता है तो एक नया लो लगेगा, और जो कि बाजार को 22,300 तक का लेवल दिखा सकता है इस वीक में, मंडे टू फ्राइडे का जो वीक है, यानी 27 तारीख को जो एक्सपायरी होगी। अगर इस वीकली कैंडल को नीचे ब्रेक करता है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो कोशिश करेगा वो कि एक यहां पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए। ध्यान से मेरे पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। आने वाले टाइम में क्या बाजार कर सकता है, 22,000, एक बार वो 5 मिनट वाला आप लोगों को दिखाता हूं ना, जैसे मैं एंट्री बनाता हूं, फिर उसके बाद 1 डे टाइम फ्रेम में कंक्लूड करेंगे फिर वीडियो को। देखिए गाइस, ऐसी स्थिति में जब बाजार ऐसे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहां पे एक आपको एक जोड़ा डोजी कैंडल बना, जैसे इसको ब्रेक किया बहुत तेज नीचे गिरा। इस तरह की गिरावट और जब भी हुई होगी, जब भी बाजार में तेज गिरावट होती है, आप देखो, मैं आपको अभी तो कुछ दिनों से बाजार जोन में है, लेकिन जब भी आप देखोगे इस तरह के कैंडल जब भी बाजार बनाता है, डोजी कैंडल बनाता है, तो वैसी स्थिति में जैसे उसको नीचे ब्रेक करता है, देखो ये डोजी कैंडल टाइप का बना है, स्पिनिंग टॉप टाइप का, डोजी स्पिनिंग टॉप एक जैसा ही काम करते हैं दोनों। जैसे इसको निकालता है नीचे तो बहुत तेज नीचे गिरता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, आपको न्यूट्रल रहना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी सोचो मत बाजार ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। बाजार को जहां जाना जाने दो, हम तो ऊपर भी जाएगा तो भी, नीचे जाएगा तो भी, हम दोनों स्थिति में ट्रेड करने वाले हैं। क्योंकि सेंटीमेंट बियरिश है तो मैं ऊपर में कम लॉट के साथ जाऊंगा। और इस बात को मैं हमेशा बार बार इसलिए कहता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कितना लॉट से करते हो नहीं करते, क्या आप लोग लॉट मैनेज करते हो नहीं करते, लेकिन जब भी बाजार ऊपर जाता है गाइज, मैं पर्सनली ट्रेड ही नहीं करता हूं। मेरे को ना रेसिस्टेंस दिखता है, मैं वहीं पे एंट्री बनाता हूं। अगर मुझे कभी अच्छा लगता भी है तो मैं लॉट साइज बिल्कुल कम करके जाने का सोचता हूं। हालांकि अभी पिछले कई दिनों से मैंने कोई ट्रेड वेड बनाया नहीं, बीच में एक कॉल बनाया था, छोटे लॉट के साइज में बनाया था, ठीक है, क्योंकि बाजार को एज नीचे का है। बात समझ रहे हो ना, एक बड़ा सेलर आ जाए, कैंडल नीचे बेच दे और फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई फायदा होगा नहीं, फिर माइंड आपका खराब होगा। तो इसलिए अच्छा है कि भैया आराम से शांति के साथ में रेसिस्टेंस ढूंढो। मार्केट भी वैसा चल रहा है ना, एक बार अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अब ओवरऑल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गेम खत्म नहीं हुआ। गेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जोन के निचले स्तर पर बाजार है। 1 डे टाइम फ्रेम में जाने वाले हैं हम। अभी देखोगे ये पिछले कई दिनों से बाजार 14 तारीख से इसी जोन में काम कर रहा है। तो इस जोन के नीचे तूफान है और इस जोन के ऊपर में भी तूफान आ सकता है। उतना बड़ा तूफान नहीं, लेकिन आ सकता है। लेकिन नीचे तो पक्का आएगा, अगर नीचे गया तो फिर तूफान ही तूफान है। अब चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। तो आप बोलेंगे बड़ा लंबा समय आपने लगा देते हैं सर सपोर्ट रेसिस्टेंस तक पहुंचने में। गाइस, ये जो लंबा समय मैं लगाता हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लेक्चर दे रहा होता हूँ आपके काम का है भी या नहीं है, ताकि मुझे ही पता लगे कि लेक्चर देना सही है या बंद करूँ लेक्चर। देखेंगे गाइस, जोन के, फिर से याद रखिए, जोन के निचले स्तर पर जब भी बाजार आता है ऊपर जाता है, जब भी आता है ऊपर तो नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेकिन भाई ये जोन में कब तक रहेगा, एक बार तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। या तो ये आज ब्रेक कर दे, यानी मंडे को ब्रेक कर दे, ट्यूसडे को ब्रेक कर दे, तो ऐसी स्थिति में बाजार आपको जल्दी दिखाएगा 22,600 के आसपास का लेवल। और मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, 22,600 के लिए। अब मेरा लेवल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे वीडियो को काफी दिनों से देख रहे होंगे, और चुनाव से पहले से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, यानी कि जून से पहले से मैं ये चीज बता रहा हूं
कि आई एम रेडी कि ये जो गैप है वे फिल करने बाजार आ सकता है। ये गैप को छोड़ कर गया है बाजार, और मैं इस चीज के लिए देखो, मैं कभी भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाजार यहीं से ऊपर नीचे गिरता जाए, मैं चाहता हूं चला जाए ऊपर, बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे यहां पे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो गैप है ना, ये मेरे को संतुष्टि नहीं दे रहा। मेरा अपना मानना है कि एक बार गैप फिल करने के लिए बाजार यहां पे 20-300 के आसपास में आता हुआ दिख सकता है, लेकिन मैं अभी से ये भविष्यवाणी कर दूं और मैं खुद ट्रेड लेके बैठ जाऊं, तब तो मैं ऐसा कोई भी ट्रेड लेके नहीं बैठने वाला कि बाजार वहां जा रहा है। मैं ये एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं कि बाजार इस जोन को ब्रेक करेगा, 600 के रेंज में आएगा, 600 को ब्रेक करेगा, 300 के रेंज, तो 22-300 की संभावना बढ़ रही है। सबसे पहला टारगेट 22-600 का होगा, उसके बाद देखेंगे। मैं हमेशा शुरू से ही आप लोगों को न्यूट्रल रह के बताता हूं कि बाजार को धीरे धीरे अपना काम करने दो और आप धीरे धीरे पैसा बनाओ, ठीक है। सेल का पोजीशन एक बना हुआ है, वो अलग बात है, जब तक कि बाजार नीचे आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग उसको ट्रेल करते रहेंगे। याद रखिएगा गाइज, यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट ऑलवेज बॉस है, इसको रेस्पेक्ट करना होता है। कभी मत सोचो कि बाजार ऊपर जा रहा है। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया भाई, न्यूज से दूर हो जाओ। आज ही लाइव क्लास के अंदर में ग्रुप में से हमारे कोई टेलीग्राम से, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप डिस्कस भी कर सकते हो, आप अपनी बात भी रख सकते हो। तो कोई हमारे स्टूडेंट ही हैं टेलीग्राम पे, मतलब क्लास, ऑनलाइन क्लास में तो नहीं आते वो, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि मैं 3 बजे के आसपास में कई बार पब्लिक ग्रुप में भी उन लोगों को ऑनलाइन लेके आता हूँ और बताता हूँ कि आप देख सकते हो क्या आज का मार्केट है। तो न्यूज़ से गाइस दूर रहिए, क्योंकि किसी के न्यूज़ सुनने से आप, अगर न्यूज़ में तो बहुत कुछ बता रहा है, ये तो 27 तारीख से गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गया। 27 सितंबर से जो गिरना स्टार्ट किया है, 21 फरवरी आ रहा है भैया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या 6 महीने से मार्केट, 5 महीने से ज़्यादा हो, 6 महीने से मार्केट नीचे गिर रहा है यार। छोड़ दो न्यूज़ को, प्लीज़ छोड़ दो आप उसको। तो देखो, उसने यहां भी बोला कि बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन बाजार नीचे आ गया। वो हर जगह बोल रहा है, और एक बार तो ऊपर जाएगा ना, बोलेगा हाँ देखो भैया मैं तो सही था, मैंने बोला था कि बाजार ऊपर जा रहा है, मैं तो बोला था कि बाजार ऊपर जा रहा है। अरे भाई, तुम पहले भी बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे, एक बार तुम्हारा तुक्का लग ही जाएगा। आप न्यूट्रल रहो, बाजार को ऊपर जाना है, ये बात आप मान लो, बाजार ऊपर ही जाएगा, बाजार माइनस में नहीं जाएगा भाई। बाजार आ जाएगा 22,000 आ जाएगा, चलो 21,000 आ जाएगा, 19,000, 20,000 आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, 19 के बाद फिर से बाजार, अगर मैं ये कह दूं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले 6 महीने में बाजार 30,000 पहुंच जाएगा, हो सकता है। 6 महीने कौन पता है, 6 महीने में तो कुछ भी हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग बाजार को सही मायने में समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि बाजार ऐसे नहीं चलता है। बाजार जो है एक अच्छा खासा गिरावट से दौर से गुजर रहा है, जब इसको ऊपर जाना होगा आपको पता लग जाएगा, चार्ट में दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधे यहां आज खुला है और सीधे 30,000 पे खुल जाएगा, दिखेगा ना, ये रेंज ब्रेक करेगा ना भाई। कितनी बार समझाऊं मैं आपको, पिछला रेंज ब्रेक, पिछला हाई को ब्रेक किया ही नहीं, बाजार ऊपर जा रहा है, 24,000 जा रहा है, 25,000 जा रहा है, 26,000 जा रहा है, कैसे जा रहा है भाई। पिछला रेंज को ब्रेक किया, कर दो, इसको ब्रेक कर दो, मैं कह रहा हूं जाएगा ऊपर, इसको ब्रेक कर देगा तो मैं बोलूंगा अगला टारगेट 24,200, इसको ब्रेक कर देगा तो मैं ही बोलूंगा आपको कि अगला टारगेट 24,800, जो मैं अभी बोल रहा हूं कि निचला टारगेट 22,600, क्योंकि भैया वो नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है यार। प्राइस एक्शन को सिंपली फॉलो कर रहा हूं, और क्या। बाजार अभी ऊपर जाएगा तो मैं सबसे पहले मैं ही पलटूंगा, दूसरे का तो बात ही छोड़ दो। ओके गाइस, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे दिख रहा है, वो दिख रहा है यहां पे 22,860 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो 22,900 और 927 का एरिया, ठीक है जी। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो 22,960 से ऊपर निकलता है तो 23,000 का एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये जोन के ऊपरी हिस्सा है। और नीचे सपोर्ट देख लीजिए एक बार, सपोर्ट जो है वो रहेगा आपका यहां पे, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 22, अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो 22,800 का एरिया रहेगा सपोर्ट, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 22,760 रहेगा सपोर्ट, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 22,660 और 600 का नंबर आपको बाजार यहां पे दिखा सकता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और गाइस, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिए, और कमेंट जरूर करना है, चाहे आप कमेंट जैसा भी करिए। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बैंक निफ्टी का जो वीडियो है मिस मत कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।